हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभिता व्लॉग्स। तो आज हम आप लोगों को अपने प्री वेडिंग के बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंकिता इस टाइम साइकिल चला रही है। ऐसा लग रहा है कि उसने लाइफ में कभी साइकिल वैसे चला ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो चला रही है ऐसा लगता है वो ठोकने वाली है। और अब ये गई बच गई। हालांकि बीवी मेरी है तो ऑब्वियसली चलाना तो बचपन से हर चीज आती ही है। अब हुकुम चलाती है तो भाई ऑब्वियसली अब हंस रही है, ऐसे हंस रही है कि क्या बताएं आप लोगों को। इसी के साथ में गया स्टाइल से चश्मा पहन के अंकिता के पास। सोचा थोड़ा सा रोमांस करूंगा बट हंसी आ गई, क्योंकि यार सीन ही कुछ ऐसा है। 4-5 लोग लेफ्ट राइट होते हैं तो यार समझ नहीं आता करना क्या है एट दी एंड। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना DDLJ में जैसे शाहरुख खान ने अपनी हीरोइन को गले लगाया वैसे मैं अंकिता को गले लगाता हूँ। थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा था कि, लेकिन मेरे को फिर हंसी आ गई। और इसी के साथ मैंने प्यार से अंकिता के साथ एक प्यारा सा एक ब्यूटीफुल शॉट दिया, जिससे कि ऑब्वियसली प्री वेडिंग में आसान हो गया थोड़ा सा, बिकॉज केमिस्ट्री जरूर होनी चाहिए। और केमिस्ट्री बनाने के लिए अगर आपका लव्ड वन आपके साथ हो, उसके साथ केमिस्ट्री बनाने में क्या झिझक क्या शर्म। तो अब बात करते हैं थोड़े गाँव वाली फील के सीन की। तो इसी के साथ मैं बुलेट पे बैठ चुका हूँ। हालांकि ये बुलेट इस टाइप की है कि पता नहीं किस जमाने की बुलेट इन लोगों ने मेरे को पकड़ा दी है, लोकेशन वालों ने। और अंकिता अपने प्रॉपर पंजाबी आउटफिट में बैठकर यहाँ पे चक्की पीस रही है। हालांकि मैं चाहता नहीं मेरी बीवी चक्की पीसे, और हालांकि इससे हिल तक नहीं रही है। अब क्या करें भाई, झाटनी है। लेकिन इस टाइम जहाँ ताकत दिखाने है वहाँ लड़की ताकत ही नहीं दिखा पा रही। हालांकि शी इज ट्राइंग टू चक्की पीसिंग बट इससे हो ही नहीं पा रहा। मैंने इसको बिठा दिया है यहाँ पे एक थार पर, और थार पर बिठाने के बाद अमोलक दी ने दिया एक स्टाइलिश लुक अपना, बीच में अपनी अपीयरेंस दिखाते हुए कि मैं यहाँ पे इनका शूट संभाल रही हूँ। और फिर मैंने अंकिता की पायल उतारी क्योंकि एक शॉट देना था। तो शूट के अच्छे होने की खुशी में अंकिता को मैंने बाइक पर पीछे अपने खड़ा कर लिया और बुलेट चलाने लगा। और जैसे ही चलाई मेरे को भाई पता लग गया कि या तो फिर ये शूट यहीं खत्म होने वाला है या तो फिर मैं बहुत ज्यादा ही पिटने वाला हूँ। और लेकिन हमने शूट को प्रॉपर्ली मैनेज करा। तो फिर मैंने माइशू को भी बिठाकर, जो कि मेरी भांजी है, उसको थोड़ी सी बाइक चलाई और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। और इसके बाद हम लोगों ने दिया एक ऐसा सिनेमैटिक शूट जिसको देख के भाई हम भी हैरान रह गए। और हैरान इसलिए रह गए क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे, और वहां पर जितने भी लोग थे सारे हम लोगों को देख रहे थे, क्योंकि अंकिता का गाउन इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और ऑब्वियसली यार तुम्हारा भाई तो बिल्कुल सेक्सी लग ही रहा था। और इसी के साथ हम लोगों ने पी एक प्यारी सी चाय, क्योंकि चाय तो बनती थी क्योंकि वी आर टी लवर्स। और थोड़ी बहुत फिर मैंने की कैमरामैन से बकवास कैमरा के आगे। और अंकिता को यहाँ पे गाइड करा जा रहा है कि उसने कैसे चलना है। हालांकि उससे अपने लहंगे का वेट तो संभल रहा नहीं है, लेकिन फिर मैंने दिया उसको सपोर्ट और उसके साथ मैंने करी वॉक। और ये वॉक करके ऐसा लगा कि किसी रॉयल पैलेस के अंदर एंट्री कर रहे हो। और कैमरामैन बार बार मेरी भांजी को कैप्चर कर रहा था। हालांकि भाई इतनी क्यूट की क्या करें यार। और यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। फिर से हमने दोबारा एक रीटेक शॉट लिया। फिर उसी के साथ शॉट के साथ हमने थोड़ी करी मस्ती, और मस्ती करने के बाद हम लोगों ने फिर थोड़ी बहुत सेट पर करी छेड़ा छाड़ी। और ये देखने के बाद भाई वहाँ पे लोकेशन वाले इकट्ठे हो गए कि भाई हमारी प्रॉपर्टी के साथ मजे मत लो। फिर मैंने अंकिता के लिए कुछ पोर्ट्रेट शॉट। हालांकि बुरा इसलिए लग रहा था कि मेरी बीवी मेरे को कैप्चर कभी करती नहीं है। और यहाँ पर मेरे भाई बहन बोर होते हुए, और फिर मेरी भांजी को कह रही है एक राइड दे दो। और इसी के साथ मैंने निवी को भी राइड दी, जो कि मेरी वाइफ की सिस्टर की बेटी है। और यहाँ पे माइशू अपने सपनों की गाड़ी को छेड़ती हुई। और इसी के साथ मैंने एक दिया फिर से एक रोमांटिक शॉट, जिसमें हम दोनों ने ब्लैक आउटफिट वेयर करा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है एक रात के शूट के लिए स्पेशली। और हालांकि मन कर रहा था कि ये रात कभी खत्म हो ही ना और ये लम्हा यूं ही चलता रहे, लेकिन हर रात के बाद सुबह तो होनी ही है। और फिर मैं अंकिता को लेके गया एक फेक डेट पर, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लग रही थी। और अमोलक दी कैमरा से घबराकर पीछे से हट चुकी हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत अंकिता को विंटर के टाइम में आग भी सिखाई, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि शूट तो था भाई जनवरी का। और इसी के साथ एक रैप अप होता है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो। और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।